आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई डी ट्रिपल एस बी का कोर्ट अटेंडेंट का जून 2024 का पेपर का शेड्यूल आ चुका है। एक महीना पेपर चलेंगे, तो इसका मैं फर्स्ट एक्सपेक्टेड पेपर लेके आ गया हूँ। हम टोटल 15 करेंगे, ठीक है। तो पहला आप देखो, ये मैंने डी ट्रिपल एस बी का ही एक पेपर उठाया हुआ है, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ था तो कुछ ना कुछ मेरी जो विचारधारा है वो क्वेश्चनों में दिखाई देती। इसलिए मैं कुछ डी ट्रिपल एस बी के सेम ऐसे कैसे उठाऊंगा, कुछ मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कोर्ट अटेंडेंट में ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है, लगभग 150 मिनट्स मिलती है। तो आपने ये नहीं करना कि 150 मिनट्स मिलते हैं तो भाई आराम से आप 60 से 70 मिनट में क्वेश्चन करोगे मैथ के, नहीं। और जो पेपर आएंगे उसमें बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो पक्का भी नहीं है कि कोर्ट अटेंडेंट में आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको लगे रहना है। तो आपको ये जो पेपर है 25 क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 20 मिनट में करना है, ठीक। मतलब 20 से ज्यादा 20 मिनट में करना है, क्योंकि क्वेश्चन आसान आने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। स्पीड मायने रखेगी आपकी पेपर में, क्योंकि जो पेपर है जैसे फॉरेस्ट का है या एमटीएस है या फिर हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या एएसओ का है, उसमें क्या है, आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, ठीक है। तो स्पीड आपको बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करनी है, ठीक है। अब आप पहला क्वेश्चन देखो, 9 का स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। पेपर का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, माइनस में 4 रूट 100 और माइनस में 6, इस तरह में पेपर में मिला था, ठीक है। तो अब हम सोल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर 81 जमा में, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 माइनस में 4, अब रूट 100 होता हमारा 10, तो आ गया 40 माइनस में 6, तो आ गया माइनस का 46 और ये 84, ठीक है। तो 14 में से 6 गया 8 और ये 4, ठीक है ना 7 में से 4 गया 3, तो 38 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है हमारा, ठीक है। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू 9.36 का स्क्वायर। पेपर में आपको सही मिलेगा, इसमें मैंने जैसे एआई का यूज किया है तो उसने इतना अच्छी तरह से नहीं कर रखा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। 9.36 माइनस में 8.64। अब एक चीज बताओ, ऊपर हमारा कौन सा फार्मूला बन गया, ऊपर फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, और नीचे हमारा ए माइनस में बी, तो ऊपर प्लस हो जाएगा ए प्लस में बी, ठीक है। तो ये था हमारा आ गया 100, 17 रेक 18, तो 18 हमारा आंसर, ठीक है। 9.36 में 8.64 जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब पता नहीं डी एस बी वालों के दिमाग में क्या चला हुआ था, और ये कोर्ट अटेंडेंट के लेवल के ही पेपर है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये क्वेश्चन था। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 4, अब ब्रैकेट के बाहर है तो गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो एक को रिप्लेस करे जिससे कि ये 11 से विभाज्य हो। अब यहां से देखो आप, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हम अल्टरनेट का जोड़ करते हैं, ठीक है। हमें ऐसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहां से करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 4 6, तो 6 जमा में ए आ गया इक्वल टू 6 और 5 11 और 19 और 2 21, ठीक है। अब भाई ए की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिजिट है। तो या 21 तो बनेगा नहीं, 15, इसका मतलब इससे 11 कम हमारा 10 होना चाहिए इनका जोड़, ठीक है। समझ आ रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा ना आपको। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी 4, ठीक है। 4 हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर मैं एक रिवीजन सीरीज सोच रहा हूँ आपके लिए, कि मैं कोर्ट अटेंडेंट की 1 महीने में आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवा दूं, ठीक है। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। डी ट्रिपल एस बी के लिए जितना मैंने किया है इतना किसी ने नहीं किया है। जो भी बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं मैंने सारे के सारे आपके लिए कंपाइल करके करवा दिए, ठीक है। ये 15 से 17 अप्रैल के बीच में है, तो 8 शिफ्टों के बेस्ट 15 क्वेश्चन निकाल के। उसके अलावा आप पीजीटी का अप्रैल का देख सकते हो,
आप डी ट्रिपल एस बी पीआरटी देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है, ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ठीक है। अब भाई ये क्या देखने जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा पेपर किस लेवल का आता है, ठीक है। ये हो सकता है कि जो जैसे क्या नाम है कोर्ट अटेंडेंट वाले हैं वो ना देखे तो चल जाएंगे, लेकिन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एएसओ, फॉरेस्ट गार्ड, एमटीएस वालों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके में अभी टाइम है। और मैं तो यही कहूंगा कोर्ट अटेंडेंट वाले भी देख के चले जाए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आप सिलेबस करना चाहते हो तो क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कुछ पेड लेके आया जाए, ठीक है, अपना बैच। तो देखते हैं आगे जो भी होता है। आप दोनों टेलीग्राम और यूट्यूब से जुड़े रहना, ठीक है। तो अब देखो आप, देखो भाई पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो इतने खर्च करता है, इतना सेव करता है, तो कितना आ गया 90%, बच गया कितना हमारा 10%। तो शेष 10% हमारा 5,000 के बराबर है। मासिक आय मतलब 100%, तो आ गया 50,000। बताओ, 1 सेकंड का सवाल था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि अगर अमित इन्वेस्ट करता है एक इक्वल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में इक्वल अमाउंट, ठीक है, क्या रखा है, तो टाइम पीरियड फॉर ईच 2 साल के लिए करता है, जिसमें 5% है, तो 2 साल के अंत में दोनों के बीच का अंतर इतना आता है 82, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, 5% का डिफरेंस हो गए कंपाउंड और सिंपल का, तो आएगा 0.25%, ठीक है। तो 0.25% इक्वल टू हमारा आ जाएगा 82 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 1% करोगे तो 4 तक गुणा, तो 4 तक गुणा यहाँ पे भी करोगे, जो 4 दूनी 8 और ये 32, 100% कितना आ जाएगा इतना, ठीक है। तो हमारा इतना सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, और इतना ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है। तो हमारा आ गया 32,800, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, यहाँ पर जो फार्मूला होता है, जैसे बच्चे कहते हैं कि थोड़ा बता दिया करो, तो डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन में रेट अपॉन में 100, और यहाँ पे पावर 2 होता है, ठीक है, इस तरह हमारा होता है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एवरेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछने की कोशिश की गई है। करके 20 एम्प्लॉय का 45,000, ठीक है, करके 21 का हमारा 46,200 है। अब यहाँ से देखो ये कितना ज्यादा है, तो हमारा है 1200, ठीक है। अब 1200 गुणा में ये करेंगे तो 000 और ये आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ से 2 10 और ये 7, ठीक है, तो 70200, ये ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। तो आपने बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन करना। अब ये जो क्वेश्चन है काफी बार हमारा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही आसान होता है, इसको हम अंदर से सोल्व करते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है, जैसे √74 जमा में फिर रूट, तो आ गया 44, फिर जमा में √20, ठीक है, फिर √17, ठीक है, फिर √64, समझ में आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन आता है, तो इसको हम अंदर से सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान होता है। अभी होता है 8 का, ठीक है, इसकी जगह 8 हो गया, तो 17 और 8 25, तो आ जाएगा यहाँ पर 5, तो 25, तो ये 5, ठीक है, ये 49, तो ये 7, ये आ गया 81, 81 किसका होता है 9 का, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चनों की टाइप में से है। मैं सोच रहा हूँ आप बताना कि एक हम लेके आऊं मैं एक वीडियो, टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स, ठीक है, मैथ टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स, ठीक है, ट्रेंडिंग इन डीटर प्रेस भी, मतलब जो 50 सबसे टॉप रिपीटेड टाइप है जो बार बार पूछी जाती हैं, वो लेके आऊं, ठीक है। तो आप बताना कमेंट में, अगर लेके आनी है तो मैं जल्दी ही बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, पहली बार हमारे लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, 2024, ठीक है। तो लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है 29 का, तो 29 में से 11 गए हमारे, बच गया 18, ठीक है, जमा में मार्च के आगे 31 दिन, ठीक है, अप्रैल के आगे भाई साहब 12 दिन, तो यहाँ पे दिन कितने हो गए 9 2 11, 5 रिक 4, 5 रिक 6 दिन हो गए। तो टाइम बटे में 366, क्योंकि लीप ईयर में कितने होते हैं 366। अब प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम होता है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 2000, रेट हमारा कितना भाई साहब 6%, और बटे में 100 हो जाएगा, और ये हमारा टाइम है 61 बटे में, तो आ गया 6 6 तो ये हो गया
तो यहाँ से आ गया 20, ठीक है। तो 20 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन कह रखा है। तो अरिथमेटिक मीन कह रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या लेना, बस जोड़ लेना है। यहाँ से देखो 8 और 6 14, ठीक है। 18 18 अच्छा 24, 29 36, 36 और 5 41, 50 और 5 55, ठीक है। तो आ गया 5। अभी 5 5 5 10, 18 21 27, 29 30 34 34 42 और ये 49 बटे में कितनी संख्या है, 2 4 6 8 और 1 9, तो आ गया 55, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आप देखो नेक्स्ट, ठीक है। क्या रखा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 62 नेचुरल नंबर्स। तो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स का होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो फार्मूले के ऊपर था तो 63 बटे में 2, ये 31 था तो 31.5 आ गया, ठीक है। कर दोगे। अब देखो ये क्वेश्चन इतना रिपीट होता है पेपर में और बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखो आप वॉशिंग मशीन, यहाँ पर लिखो आप टीवी। क्या रखा 25% लेस है, इसका मतलब 25% होता है 1/4, ठीक है, -1/4। मतलब अगर टीवी 4 है तो ये आ गया हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या रखा, अगर वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो 71% बढ़ जाए, तो यहाँ पर करो 71% बढ़ जाए प्लस, और 67% इसकी डिक्रीज हो जाए तो -67%, ठीक है। अब यहाँ पर कह रखा है भाई साहब 8 मशीन तो गुणा में 8, और 6 वॉशिंग मशीन ना 6 टीवी तो गुणा में 6, बस काटने हैं। देखो 4 दूनी तो 6 आ गया, ये कट जाएगा तो 1:1 आ गया। अब यहाँ पे 71 और ये आ जाएगा तो 4 बटे में 2, तो 2% का इंक्रीज होगा, ठीक है। कर दोगे। बहुत ही आसान सवाल था। अब देखो नेक्स्ट, मतलब वो जैसे 1 और 71 था तो ये गुणा हो जाएंगे, अरे 1 और -68 ये गुणा हो जाएंगे और बटे में फिर 2, ठीक है। इन दोनों का जोड़ 1 और 2 का क्या रखा है 50% और 20% से इतना अधिक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 30%। 30% अगर 18 है, 3 गुणा में 6 हमारा क्या रखा है संख्या, तो 10 गुणा में 6 68 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये टेबल के ऊपर है और काफी आसान ही टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। टेबल मतलब हमारे टेबल के ऊपर ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जबकि क्वेश्चन आसान होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। क्या रखा है कि S5 पर रखी, तो S5 कितना हमारा 108, ठीक। कृषि पुस्तकों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है, तो कृषि वाली कौन सी, ये रही जो हमारी इवन है, मतलब जैसे S2 हो गया, S4 हो गया, S6 हो गया। तो 5 और 4 9, ठीक है। 5 और 6 11 और ये 20, 2 आ गया। 5 और 1 6 और 3 8, 8 नहीं, रुको, 3 और 1 4 और 3 7, 9 और 6 15, अच्छा 21, अच्छा 2 आना था है ना, तो 909 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 909 आ गया, लेकिन इसका एवरेज क्या रखा है, मतलब बटे में 3 तो ऊपर 3 आ जाएगा और गुणा में 100%, ठीक है। अब काटोगे तो 101 आ गया, ठीक है। करोगे आप 108 डबल जीरो अपॉन में 3 तक काट दिया तो 303, 3 तक काटेंगे तो यहाँ पे अच्छा 3 तो ही तो कटा है ना, तो 303, यहाँ से भी 3 को काटो, 3 दिया, अच्छा है, तो आ गया हमारा 3600 बटे में 101, तो ये 35 पॉइंट कुछ पे जाएगा, ठीक है। तो 35.64 हमारा आंसर। देखो 35 से गुणा करोगे तो लगभग इसके पास में पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो 15वां, तो हमारा क्या रखा 3 नंबर है, 4:7:13, एलसीएम हमारा ये है, तो एचसीएफ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है एचसीएफ गुणा में प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम पेयर्स, तो 4 गुणा में 7 गुणा में 13, ठीक है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8736, ठीक है। 13×5 65, 13×6 78, 13×7 91, 13×6 78, ठीक है। 78 9, 13×7 13 दूनी, 7 से काटो,
7 नीम 63 और 7 6, 4 से काटो तो 4 तक काटोगे तो 4 दूनी और 4 चौक तो 24 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो आप 16वां क्वेश्चन क्या रखा है, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं इसमें, टोटल प्रॉफिट हमारा 50,000 है, तो बी का शेयर बताओ। अब यहाँ पे देखो इनका जोड़ कितना आ गया 5, तो गुणा में बस 10 कर रखा है। इसी तरह हम बी का निकालेंगे तो 2 गुणा में 2 ना, मतलब एक तो हो रहा है ना, 5 गुणा में 1, 5 गुणा में 1 ही तो है, 2 गुणा में 1 तो ये 20,000। ठीक है, मतलब 10,000, इतना तो यार ध्यान रख सकते हो आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या करके है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी और न मानी एक लंबाई की x, तो दो की होगी 2x, इतने की चाल से चल रही है एक ही दिशा में, एक ही दिशा मतलब इनका डिफरेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 इक्वल टू क्या रखा है 45 सेकंड, तो इक्वल टू 45। ठीक है, दो तक काटेंगे तो 5। ठीक है, तो और ये हमारा आ जाएगा, उस तरफ लेके जाएंगे ना भाई साहब इसको, तो x इज इक्वल टू 45 गुना 5 गुना 5/18। ठीक है, 9 तक काटो तो 9 पंजे, तो आ जाएगा 125/2, 125/2 होता है हमारा 62.5। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट बताओ पेंटिंग बॉल को करने की। तो यहाँ से देखो अब टोटल कॉस्ट हमारी कितने आ जाएगी, टोटल कॉस्ट होगी हमारी टोटल सरफेस एरिया, किसका स्फीयर का। फार्मूला क्या होता है हमारा, टोटल स्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, तो 4 गुणा 22, 22 में 11 होता है, 11 से भाग होने वाला केवल यही हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक टेप 3 घंटे में भरती है, दूसरी 9 घंटे में खाली करती है, तीसरी 9 घंटे में खाली करती है, तो 3 9 9 इसके ऊपर ये लगा लेते हैं कि ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, एलसीएम आ गया 9, यहाँ से आ गया हमारा 3, ये आ गया 1, ये माइनस का 1, तो ये तो कट गया। यहाँ से 3 से करेंगे, ठीक है, लेकिन इसने क्या रखा है 2/3, तो इसका 2/3 करेंगे तो 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है कि एक आदमी 9 आइडेंटिकल आइटम को 20 रुपए में खरीदता है, तो हमारा एक वस्तु का आ जाएगा क्या 20/9 अनुपात, यहाँ पे आ गया 2.6। ठीक है, अब 2 से काटोगे तो आ गया 1.3, गुणा में 9 करोगे तो 11.7, तो कितना ज्यादा है भाई साहब 17%। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, 6 पंप किसी काम को 5 घंटे में और 2 दिन में, जो ये पंप है ना आदमी की तरह ही मान लो। ठीक है, तो M1D1H1 इक्वल टू हमारा क्या होता है M2D2H2। ठीक है, अभी इसमें वर्क नहीं दे रखा है कि ये कितना वर्क करते हैं, 10 टंकी 15 टंकी, अगर वो आता तो हम बस W1 नीचे रख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लिया पैसे भी आते हैं तो पैसे भी रख लेते हैं नीचे, R2 R1। ठीक है, तो ये पूरा हमारा फार्मूला होता है, लेकिन अभी हमारा केवल आदमी और दिन और घंटे के ऊपर पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 2 6 इक्वल टू 5 4 और H2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 घंटे हमारा आंसर, कर दोगे। अब देखो 22 क्या रखा है हमारा, कितना डिस्काउंट होगा अगर मार्कअप हम 17% करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सिप लिखो, यहाँ पे MP लिखो। ठीक है, तो हमारा क्या रखा है 100 की वस्तु है। ठीक है, और 156 आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस, और यहाँ पे क्या रखा है 17% का प्रॉफिट है, तो 117 आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस आ गया भाई साहब, तो 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया 3 बटे में 156 गुणा में 100। अब ये 13 से कट रहा है, 13 तिया और ये 12, 3 से काटेंगे तो 4, तो 25% हमारा आंसर। बताओ, मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक दुकानदार ने 100 रुपए प्रति दर्जन की दर से 44 दर्जन वस्तु खरीदी, उसने उनमें से प्रत्येक को इतने के उससे बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताओ। बहुत ही अच्छा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखो हमारा 100 रुपये प्रति दर्जन है, हम एक वस्तु का निकाल लेते हैं तो 12 बटे में 12,
ठीक है। तो यहाँ पे एक वस्तु का हमारा सीपी आ गया 100/12 और एसपी हमारा कितना दे रखा है 94। भाई साहब इतना प्रॉफिट, इतना तो भाई साहब पता नहीं अंबानी अडानी करते थे तो इतना अमीर बन जाते। तो यहाँ से 12 तय गुणा करो, 12 चौक 48, 12 निम्मा 108 और ये 4 112। ठीक है। अब यहाँ से अगर 100 घटाओगे आप तो 1028% हमारा प्रॉफिट। भाई साहब ऐसा क्या ही बेचने लग गया ये, इतना प्रॉफिट, इतना मन लग गया इसका बाबू कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या कुछ ना कुछ मिनिस्टर तो है, या होम मिनिस्टर है। देखो राहुल रोहित राकेश के एक ट्रेलर ने, राहुल ने इतने निवेश के, रोहित ने इतने और राकेश ने इतने। ठीक है, 3 माह 10 माह 10 माह और इतने के कुल लाभ में रोहित को कितना प्रतिशत मिला? तो यहाँ से आ गया 85। ठीक है, राहुल, रोहित और राकेश RA, कोई नहीं हमारे पास भी ट्रिक है। ये आ गया हमारा 39, डबल जीरो मैंने पहले ही हटा दिया। ठीक है, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, ये आ गया हमारा 72। ठीक है, अब ये किससे कटता है? 3 से भी नहीं कटता, 13 से भी नहीं कटता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 10 आ गया। ठीक है, ये हमारा 10 आ गया। अब एक चीज देखो, 3 से कटता है 13, 3 दूनी और 24 28 24, हाँ मतलब 24 आ गया। ठीक है, 5 से कटता है 17, दूनी दूनी। ठीक है, अब आ गया 5600। तो रोहित को कितने मिले? तो रोहित कौन सा था? ये दूसरे वाला, मतलब हमारा आ गया 26/में। ठीक है, अब यहाँ से देखो आ गया 17, अच्छा ये 26 आ गया और ये हमारा आ गया 48। तो 6 और 8 14, 14 और 7 14 और 7 21, 2 3 3 5 5 और 4 9। ठीक है, 13 दूनी 13 सत्ते 7 8 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या करके, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये अपने चैनल पे करवाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा है, कर्ड सरफेस एरिया दे दिया हमें कोण का। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इक्वल टू आ गया हमारा 180 पाई। ठीक है, बेस रेडियस 6 दे रखी है, तो पाई से पाई गया 6 से काटेंगे तो एल हमारा आ गया 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रखा, त्रिज्या में y सेंटीमीटर की वृद्धि करती जाए और तिर्यक ऊंचाई में इतने की वृद्धि करती जाए तो पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाता है। तो y का मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो आप, पाई आर एल होगा हमारा। ठीक है, तो पाई आर हमारा कितना, 6 जमा में y। ठीक है, एल हमारा क्या है भाई साहब, 30 जमा में 2y। ठीक है, इक्वल टू 504 पाई। ठीक है, अब पाई से पाई गया। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा 4 है ना, 4 रेखा आना लास्ट में। देखो y की वैल्यू 6 रखोगे तो आ जाएगा 12, 2 आ गया। यहाँ पे 2 2 2 दूनी 4 हो सकता है। ठीक है, 7 देखोगे तो 7 और 6 13, 3 7 दूनी 14 4, तो 4 3 12, ये नहीं हो सकता। 5 करोगे तो 1 आ जाएगा गुणा में, यहाँ पे भी 10 तो 0 आएगा, कट गया। 4 करोगे तो 0 0 तक करेंगे तो 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो 6 हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शनों से करना इस क्वेश्चन को काफी आसान रहेगा। तो आपको कैसा प्रैक्टिस सेट ये लगा? ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी इसको कर सकते हो। और मेंटरशिप बैच मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, यूट्यूब पे मैं बताऊंगा। उसका प्राइस भी हम लोएस्ट से लोएस्ट रखेंगे, लेकिन ऐसा रखेंगे कि केवल कंपटीशन में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे ही आए, ना कि टाइम पास करने वाले। कहीं वो मेरा ही बैच ना बेच पाए कि लो भाई 150 में ले लो, 99 में ले लो, 100 में ले लो, 500 में ले लो। ऐसे बच्चों को हम नहीं एंट्री देंगे। ठीक है, तो जल्दी ही हम मिलते हैं। आपको ये कैसा लगा? और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे।